जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि जो सपने हम देखते हैं उन सपनों को बीच में ही न छोड़ें। जैसे ही कोई छोटी सी कठिनाई आती है, बहुत से लोग अपने सपने को बीच में ही छोड़ देते हैं और हार मान लेते हैं। हम सब के अंदर एक विजेता होता है, बस जरूरत है कि एक विजेता जैसी सोच की। जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने को पूरी करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अपने सपने को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें कभी अपने लक्ष्य को छोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वे बिना प्रयास करे ही अपने सपने को छोड़ देते हैं। हमें कभी असफलता से नहीं डरना चाहिए। अपने लक्ष्य की दिशा में योजना बनाओ और काम करो। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक डटे रहो। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यापारी राजा के पास आया और बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर उपहार में दिया। राजा इस पत्थर को देख के बहुत खुश हो गया और राजा ने फैसला किया कि वे इस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बनवाएगा। राजा ने मंत्री को बुलाया और वो पत्थर अपने मंत्री को दे दिया और कहा कि इससे एक सुंदर मूर्ति बनवाओ। मंत्री राज्य के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर दिखाया और कहा, महाराज, इस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बनवाना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति तैयार करो और इसे महल में भेज दो। इसके लिए तुमको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मूर्तिकार एक मूर्ति के लिए 50 सोने के सिक्के को सुनकर बहुत खुश हुआ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जल्दी जल्दी मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने उस पत्थर को तोड़ने के लिए अपने औजारों से एक हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर मारा, लेकिन पत्थर ज्यों का त्यों रहा। उसने फिर से थोड़ा जोर से हथौड़ा मारा, लेकिन इस बार भी पत्थर नहीं टूटा। मूर्तिकार थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बार बार हथौड़े को पत्थर पर मारता रहा। लेकिन अफसोस, 50 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा। फिर मूर्तिकार ने हार के मंत्री को बुलाया और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर मंत्री भी परेशान हो गया। मंत्री सोचने लगा कि राजा ने उसे मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी थी, वो बिना मूर्ति बनवाए राजा के सामने नहीं जा सकता। वे सोच में पड़ गया, जब इतना होशियार मूर्तिकार इस मूर्ति को नहीं बना पाया तो कौन बनाएगा। मंत्री उसी राज्य के एक छोटे से मूर्तिकार के पास गया और उसे मूर्ति बनाने के लिए वो पत्थर दे दिया। उस मूर्तिकार ने अपना हथौड़ा लिया और उस पत्थर पर मारा और पत्थर टूट गया। उस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उस मूर्ति को बना दिया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी, लेकिन मंत्री सोच में पड़ गया कि पहले वाले मूर्तिकार ने 50 हथौड़े मारे, फिर भी पत्थर नहीं टूटा, तो इस मूर्तिकार ने एक ही हथौड़े में वो पत्थर कैसे तोड़ दिया। उस मंत्री से रहा नहीं गया और वो उस मूर्तिकार के पास गया और उससे पूछा कि जब 50 हथौड़े पड़ने पर भी पत्थर नहीं टूटा तो तुमने सिर्फ एक हथौड़े से पत्थर को कैसे तोड़ दिया। मूर्तिकार बोला, सरकार, उत्तर बहुत ही साफ है। मैंने इस पत्थर पर पहला नहीं बल्कि 51वां हथौड़ा मारा था। यदि पहले वाला मूर्तिकार एक और प्रहार करता तो ये पत्थर टूट जाता, लेकिन उसने हार मान ली। कई बार हम भी ऐसी ही गलती करते हैं जो गलती पहले मूर्तिकार ने की थी। कई बार हम भी सफलता के बहुत करीब होते हैं और तभी हम हार मान लेते हैं, अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करो जब तक जीत न जाओ। हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हैप्पी।